हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ़ होंगे। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि हम लोग जो भी नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का पोर्शन होगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो पर्टिकुलर पोर्शन है, उसको हम हमारी एक सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। ज़रूर पूरा देखिए इस सीरीज़ को। आज इस सीरीज़ का पार्ट 6 है। इस सीरीज़ का पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम लोग आपके जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी क्वायरीज़ हैं या फिर कन्फ्यूजन है, उनको दूर करने के लिए एक 1-on-1 काउंसलिंग हमने रखी है, जिसमें हमारी एक्सपर्ट वेरोनिका मैम जी आपको गाइडेंस देंगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस से ये काउंसलिंग सेशन होगा दोस्तों। ज़रूर बुक कीजिएगा और हमारी साइट को विज़िट कीजिए www.proxygyan.com। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में होगा, जिसका डिफिनेशन और उसके टाइप्स हम लोग डिटेल से हमारे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पहले क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। Cropping system is a term which refers to the crops or crop sequences and management techniques used on a particular agricultural field over a period of years. It includes all spatial and temporal aspects of managing an agricultural system. So cropping system is basically जो crops होते हैं, particular land ले लीजिए आप, पर्टिकुलर लैंड ले लीजिए, उसका क्रॉप सीक्वेंस और उसके मैनेजमेंट टेक्निक्स को हम लोग उस एग्रीकल्चरल फील्ड पर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर उसके टेक्निक्स को या फिर उसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके सिस्टम को ऑब्ज़र्व करते हैं, या फिर उसमें कोई चेंजेस लाना है या फिर उसको वैसे ही रखना है, उससे ही हमें अच्छा यील्ड आ रहा है। ऐसे कई सारे चीज़ों को हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें हम लोग क्रॉप सीक्वेंसेस को कैसे स्टडी करेंगे या फिर उसके टेक्निक्स को कैसे स्टडी करेंगे ऑन ए पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है फॉर ए ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। सो ये हुआ क्रॉपिंग सिस्टम। इट इंक्लूड्स ऑल स्पेशल एंड टेम्परल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग एन एग्रीकल्चरल सिस्टम। सो ये टेम्पररी मैनेजमेंट भी हो सकता है या फिर परमानेंट मैनेजमेंट भी इसमें हम लोग लेते हैं। सो द टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, टाइप्स क्या हो सकते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के। पहले तो मोनोक्रॉपिंग देखते हैं। इसका एग्जांपल प्लांटिंग वीट। देखिए इसका एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। Planting wheat year after year in the same field. Monocropping is when the field is used to grow only one crop season after season. Okay, monocropping is nothing but कि particular land को लेकर हम लोग उसी में बार बार एक ही crop को year after year grow करें। मतलब इसमें वीट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि वीट को हम लोग ईयर आफ्टर ईयर, सीजन आफ्टर सीजन वही फील्ड पर उसको ही ग्रो कर रहे हैं, उसका यील्ड काट कर फिर उसको ही ग्रो कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है चलिए देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कवर ऑन द सॉइल। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक ही क्रॉप बार बार वही फील्ड पर निकाल रहे हैं, फिर उसी में डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि ईयर आफ्टर ईयर में सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स का कवर जो होता है वो कम होता चला जाता है। तो इससे ईयर आफ्टर पहले ईयर तो हमें अच्छी यील्ड मिलेगी, लेकिन उसके बाद हमारी यील्ड जो है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्सप्लॉइट ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाते हैं। इट एनकरेजेस पेस्ट्स, डिसीजेस एंड वीड्स। इससे डिसीज़ेस, ऑब्वियसली सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो पेस्ट, डिसीजेस या फिर वीड्स का इंक्रीज़ हो जाना इसमें बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है। एंड इट कैन रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी एंड डैमेज द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल फर्टिलिटी, जैसे मैंने कहा कि उसका कवर जो है वो कम हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी, एंड डैमेज इट कैन ऑल्सो डैमेज द सॉइल स्ट्रक्चर। कि हम लोग अगर एक ही जगह को ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट टाइप है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि एग्जाम्पल प्लांटिंग मेज 1 year एंड बीन्स द नेक्स्ट। क्रॉप रोटेशन मीन्स चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड ईच सीजन और ईच ईयर। क्रॉप रोटेशन इज़ नथिंग बट हम लोग जैसे मोनो क्रॉपिंग में हम लोग एक ही क्रॉप लेते थे और एक ही लैंड लेते थे, उसी में हम लोग फिर से वीट या फिर एक ही क्रॉप को फिर से हम लोग मोनो क्रॉपिंग उसे कहते थे। क्रॉप रोटेशन इज़ नथिंग बट पीस ऑफ लैंड एक ही रहती है, लेकिन क्रॉप जो है वो बदलते रहते हैं। अगर 1 year हम लोग मेज़ डालते हैं तो सेकेंड ईयर उसमें हम लोग बीन्स डालेंगे। तो ये हिसाब से क्रॉप रोटेशन का मीनिंग ये हुआ
Crop rotation is a key principle of agricultural conservation because it improves the soil structure and fertility, and because it helps to control weeds, pests and diseases. क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज ये है कि इससे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, और ये वीड्स, पेस्ट और डिसीजेस जो भी क्रॉप्स के लिए ख़तरनाक होते हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट टाइप है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग. इसका एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग मेज़ इन लॉन्ग रेंज में अगर डालते हैं तो बीन्स को हम लोग शॉर्ट रेंज में डालेंगे. सीक्वेंशियल क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर इन द सेम ईयर. सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, देखिए नाम में ही पता चलता है सीक्वेंस. सीक्वेंस इज नथिंग बट वन आफ्टर द अदर, वन के बाद टू, वैसे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग. सो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि हम लोग अगर एक ही ईयर में 2 बार हेवी रेन्स के सीज़न में हम लोग कॉर्न डालेंगे, या फिर शॉर्ट रेन्स और समर सीज़न में हम लोग बीन्स डालेंगे, तो एक ही लैंड पर हम लोग 2 यील्डिंग कर सकते हैं. जैसे क्रॉप रोटेशन के जैसा ही है, ये सीक्वेंस में हम लोग काम करेंगे. क्रॉप रोटेशन इज़ नथिंग बट, क्रॉप रोटेशन में हम लोग कैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन सीक्वेंशियल में हमें सीक्वेंस को फॉलो करते हुए डालते हैं. सो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 crops in the same field. In some places the rainy season is long enough to grow 2 crops, so either 2 main crops or 1 main crop followed by a cover crop. So थोड़ी जगहों पर रेनी सीजन जो है वो बहुत ही देर तक चलता है, तो वहाँ पर 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ग्रो करना मुश्किल हो जाता है. तो जो मेन क्रॉप होता है उसको ज़्यादा समय तक हम लोग ग्रो करते हैं, मतलब मेन क्रॉप जिससे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको ज़्यादा ग्रो करते हैं, और जो कवर क्रॉप मतलब जो भी छोटा क्रॉप होता है जिसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता उसको हम लोग बाद में यूज़ करते हैं. सेकेंड, उसके बाद है इंटर क्रॉपिंग. इंटर क्रॉपिंग इज़ नथिंग बट प्लांटिंग ऑल्टरनेटिंग रोज ऑफ मेज एंड बीन्स और ग्रोइंग ए कवर क्रॉप इन बिटवीन द सीरियल रोज. इंटर क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम. सो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, इन तीनों में हम लोग एक क्रॉप होने के बाद दूसरा डालते थे, राइट. सो इंटर क्रॉपिंग इज़ नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ 2 क्रॉप्स. अगर एक रो हमारी बीन्स की है तो दूसरी रो हमारी मेज़ की बनेगी. इससे हमारा टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा, और रिसोर्सेज भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे. सो ये हुआ इंटर क्रॉपिंग. इंटर क्रॉपिंग में हम लोग जैसे मैंने कहा रोज ऑफ मेजेस एंड बीन्स और ग्रोइंग ए कवर क्रॉप इन बिटवीन द सीरियल रोज. इंटर क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम. उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग चले देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीड्स ऑफ बोथ द क्रॉप्स और डिबलिंग द सीड्स विदाउट एनी रो अरेंजमेंट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग. इट इज़ ईजी टू डू but makes weeding, fertilization and harvesting difficult. Mixed इंटरक्रॉपिंग नथिंग बट हम लोग एक रो में बीन्स डाल सकते हैं, एक रो पे मेज़ डालते हैं. मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग इज़ नथिंग बट कोई रो का हिसाब नहीं रहता, दोनों को मिक्स करके डाल देते हैं. इससे हम लोग मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं. ये इट इज़ ईजी टू डू, बट इससे हम लोग फर्टिलाइजेशन या फिर हार्वेस्टिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. मतलब कौन सा प्लांट कहाँ ग्रो रहा है मालूम नहीं पड़ता, तो इससे ये डिफ़िकल्टी होती है. इंडिविजुअल प्लांट्स में कम्पीट विथ ईच अदर बिकॉज दे आर टू क्लोज टुगेदर. सो प्लांटिंग द मेन क्रॉप इन रोज एंड देन स्प्रेडिंग द सीड्स ऑफ द इंटरक्रॉप. तो मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है. फ़ायदा ये है कि इससे करना आसान हो जाता है. नुकसान ये है कि अगर मिक्स कर देंगे तो प्लांट्स का कनेक्शन नहीं रहेगा, तो इससे उनके ग्रोइंग में या फिर जर्मिनेशन या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट है रो इंटरक्रॉपिंग. पहले हो गया इंटरक्रॉपिंग, उसके बाद मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, उसके बाद रो इंटरक्रॉपिंग. Planting both the main crop and the intercrop in rows. This is called row intercropping. The row makes weeding and harvesting easier with mixed intercropping. So mixed intercropping से row intercropping easy है, क्योंकि row intercropping में क्या होता है कि हम लोग रोज़ तो मेंटेन करते हैं बट रोज़ में हम लोग मिक्स कर देते हैं, राइट. मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग इज़ नथिंग बट कुछ रोज़ नहीं वगैरह, कुछ सीक्वेंस नहीं रहता है. लेकिन रो इंटरक्रॉपिंग में रोज़ तो होते हैं बट उसमें हम लोग मेन क्रॉप और फिर कवर क्रॉप को हम लोग मिक्स कर देते हैं. तो इस हिसाब से फर्टिलाइजेशन भी इजी हुआ, उसको हम लोग डालना भी इजी हुआ. तो
मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग और रो इंटरक्रॉपिंग में रो इंटरक्रॉपिंग इज़ बेनिफिशियल, सो ये ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है स्टिर क्रॉपिंग। स्टिर क्रॉपिंग ये है कि प्लांटिंग ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिप्स ऑफ मेज, सोयाबीन एंड फिंगर मिलेट। स्टिर इंटरक्रॉपिंग इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ब्रॉड स्ट्रिप्स ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन द फील्ड. Each strip is 3 to 9 meter wide. On slopes, the strips can be laid out along the contour to prevent erosion. The next year, the farmer can rotate crops by planting each strip with a different crop. So, stir cropping is nothing but 3 to 9 मीटर्स वाइड का जो एक स्ट्रिप होता है, उसी में वो लोग ग्रो करते हैं। अगर एक स्ट्रिप मेज़ का हो गया तो दूसरा स्ट्रिप सोयाबीन का, तीसरा स्ट्रिप फिंगर मिलेट का। तो इससे इजी क्या होता है कि फार्मर जो है उसी स्ट्रिप को फॉलो करते हुए नेक्स्ट ईयर भी उसी स्ट्रिप में वो फिर से ग्रो कर सकता है। तो ये हुआ स्टिर इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमने आज क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा क्रॉपिंग सिस्टम, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसके तरह तरह टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स देखे। पहले देखा मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, उसके बाद देखा सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम, उसके बाद इंटरक्रॉपिंग सिस्टम या फिर मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हो गया, और उसके बाद स्टिर क्रॉपिंग देखा, और उसके बाद रो इंटरक्रॉपिंग देखा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से इसको रिवीजन कीजिए, एक और बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया है। तो अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।